दोस्तों, गीत सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत आज के दौर में क्यों है, इसकी ओर इशारा करती हुई भाई दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के इस दौर में तालाब का पानी बदलने के लिए आज जो हस्ती हमारे बीच है, जो शख्सियत है, वो हिंदी काव्य मंचों की बहुत ही समर्थ कवयित्री, जिन्हें फिल्मी गीतकार के नाम से भी जाना पहचाना जा रहा है पूरे देश में, श्रीमती माया गोविंद हमारे बीच हैं। हम सब यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। माया जी एक ऐसी कवयित्री जिनके बारे में मनोज जी ने एक बार कहा था कि जिस तरह हमारे पास केवल एक चांद है, केवल एक सूरज है, उसी तरह केवल एक माया गोविंद है। वाह बढ़िया। किसी भी शख्सियत का इससे बेहतरीन परिचय क्या होगा दोस्तों। माया जी के गीतों के साथ इस महफिल में आप सब शामिल हैं। उनके गीत ऐसे गीत जिन्हें सुनने की प्यास हर उम्र के लोगों में बराबर बनी हुई है। आजकल से नहीं, साल दो साल से भी नहीं, बल्कि बरसों से और बरसों तक बनी रहेगी। माया जी का स्वागत है, माया गोविंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष, बहुत अच्छे ढंग से मुझे तुमने प्रस्तुत किया है। मैं एक गज़ल के दो शेर पहले सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद अपनी एक गज़ल सुनाऊंगी कि बस वहीं पर घर बना लेंगे जहाँ रह जाएंगे, बस वहीं पर घर बना लेंगे जहाँ रह जाएंगे, हम गुजर जाएंगे कदमों के निशान रह जाएंगे। बहुत अच्छा। हम गुजर जाएंगे कदमों के निशान रह जाएंगे। आज की कर बात कल की बात का किसको पता। अच्छा, आज की कर बात कल की बात का किसको पता। अरे तुम कहाँ रह जाओगे और हम कहाँ रह जाएंगे। बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी गज़ल सुना रही हूँ। ये गज़ल मैंने बहुत पहले इसको जब लिखा था तो लाल किले के मंच पे सबसे पहले मैंने इसे पढ़ा था, और उस समय बहुत कम उम्र थी मेरी, और मंच पे आने से समझ लो कि पसीने आ जाते थे माथे पर। लेकिन फिर भी वहाँ पे पब्लिक में जब मैंने इस गज़ल को पढ़ना शुरू किया तो बीच में एक आध टिप्पणियाँ भी हुई, तो उसके जवाब मैंने वहीं पर लिख करके दो शेर वहाँ पे सुनाए थे, तो उसमें वो शेर भी हैं। तो मैं अपनी गज़ल शुरू करती हूँ। कि आपकी अंजुमन में लो हम आ गए, आपकी अंजुमन में लो हम आ गए, दुश्मनों के इरादे बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगी सारी तारीकियां, ये अंधेरे दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी सारी तारीकियां, बुझ गए जो दिए फिर से जल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए, दुश्मनों के इरादे बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगी सारी तारीकियां, बुझ गए जो दिए फिर से जल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। क्या बात है, बहुत शेर सुना रही हूँ कि आप नादान हैं रहने ही दीजिए। बहुत अच्छा। ये वो जो टिप्पणी हुई थी उसके बाद बहुत बढ़िया, ये शेर कहा मैंने, बहुत अच्छे माया जी, कि आप नादान हैं रहने ही दीजिए, इनको छू लेने की भूल मत कीजिए, यूं चरागों
खेलिए, यूं चरागों की लौ से नहीं खेलिए, आँच से आपके हाथ जल जाएंगे। बहुत अच्छा है, वाह, वाह। यूं चरागों की लौ से नहीं खेलिए, आँच से आपके हाथ जल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। दूसरा शेर सुने इसका कि उनसे कोई गिला है न शिकवा कोई, उनसे कोई गिला है न शिकवा कोई, वो हमारे हैं उनको पता ही नहीं, वो हमारे हैं उनको पता ही नहीं, वो समझने लगे हैं जुबां प्यार की, वो समझने लगे हैं जुबां प्यार की, वो संभलते संभलते संभल जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। संभलते संभलते संभल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। और मैंने वहाँ महफिल में बैठे हुए लोगों से ये शेर, चुभता हुआ शेर है, इसे दे सुनिएगा इरशाद। कि आप हैं कद्रदां कोई जाहिल नहीं। अच्छा है भाई, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया शब्द है, क्या आप हैं कद्रदां कोई जाहिल नहीं, इस चमन के अदब से भी गाफिल नहीं, शाख से यूं गुलों को नहीं तोड़िए, शाख से यूं गुलों को नहीं तोड़िए, खुशबुओं के जनाजे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबुओं के जनाजे निकल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। और ये मेरा पसंदीदा शेर है, सुनिएगा। स्वागत। कि एक इशारा करूं तो घटा छाएगी, वाह वाह वाह। वाह भाई वाह। एक इशारा करूं तो घटा छाएगी, और पुकारूं तो चल के बाहर आएगी। लाख मौसम के तेवर बदलते रहे, लाख मौसम के तेवर बदलते रहे, अपने तेवर से मौसम बदल जाएंगे। क्या बात है, क्या अपने तेवर से मौसम बदल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। आखिरी शेर सुनती हूँ इरशाद। कि महफिलें महफिलें यूं तो सजती रहेंगी सदा, हम भी मौजूद होंगे किसे है पता, हम भी मौजूद होंगे किसे है पता। जिंदगी का कोई भी भरोसा
जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, बज़्म रह जाएगी हम निकल जाएंगे, बज़्म रह जाएगी हम निकल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए, दुश्मनों के इरादे बदल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। गीत सुधा की अंजुमन में माया जी आ गई हैं। उन्होंने कहा कि कल हम रहें या न रहें, लेकिन हम सब सुनने वालों को यकीन है कि बरसों तक माया जी रहेंगी और इसी तरह की बातें जो इस अंदाज में केवल वो ही कह सकती हैं, हम सब बरसों तक सुनते रहेंगे। दोस्तों, आप लोग माया जी को केवल सुन रहे हैं, मैं तो उन्हें देख भी रहा हूँ। एक बड़ी सी बिंदिया उन्होंने लगा रखी है और बिंदिया पर मुझे एक मित्र की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि उनकी बिंदिया से चांद निकला है, उनकी जुल्फों से रात आई है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। उनकी बिंदिया से चांद निकला है, उनकी जुल्फों से रात आई है। उड़े जो गेसु तो सब ये समझे, बादलों की बारात आई है। क्या बहुत बात अच्छा है, है। बहुत सुंदर, बहुत और इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे याद आता है कि बिंदिया जो भारतीय नारी के पूरे व्यक्तित्व में सबसे अहम मानी जाती है, उस बिंदिया पर एक बहुत ही शानदार रचना माया जी ने लिखी है। मैं निवेदन कर रहा हूँ उस रचना के लिए और आप सबसे कि स्वागत करें, सुने, सराहें माया जी। बिंदिया। अभी बिंदिया के बारे में मैं बहुत कुछ कहने वाली हूँ। सुभाष ने बहुत सुंदर भूमिका उसकी बना दी है। मैं इस गीत को प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें बिंदिया के देखिए कितने रंग, कितने ढंग से बिंदिया को सोचा है मैंने। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। हर शख्स को दीवाना बना देती है बिंदिया, हर शख्स को दीवाना बना देती है बिंदिया, पलकों पे नए ख्वाब सजा देती है बिंदिया, गुल क्या क्या जिंदगी में खिला देती है बिंदिया, गुल क्या क्या जिंदगी में खिला देती है बिंदिया, पानी को भी शराब बना देती है बिंदिया, बहुत अच्छा। पानी को भी शराब बना देती है बिंदिया। क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया। बहुत सुंदर, वाह। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा कितनी तरह की बिंदियां लोग लगाते हैं कि चौकोर है, लंबी है, कभी गोल है बिंदिया, कहने को है सस्ती मगर अनमोल है बिंदिया, चौकोर है, लंबी है, कभी गोल है बिंदिया, कहने को है सस्ती मगर अनमोल है बिंदिया, आँखों के तराजू का कांटा तोल है बिंदिया, आँखों के तराजू का कांटा तोल है बिंदिया, जो बोल कह सको न वही बोल है बिंदिया, जो बोल कह सको न वही बोल है बिंदिया, गूंगे अधर को, गूंगे अधर को अपनी जुबान देती है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया। बोले कोई है फूल, कोई बोले सितारा, शबनम कोई कहता है अंगारा, कुछ झलकी देख कहते हैं लो चांद उगा नौ, कुछ झलकी देख कहते हैं लो चांद उगा नौ, कोई कहे देखो दिए की जलने लगी लो, कोई कहे देखो दिए की जलने लगी लो, अंधियारे में, अंधियारे में चराग जला देती है बिंदिया,
पानी को भी शराब बना देती है बिंदिया। क्या है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया। अब देखिए कैसे कैसे लोग बिंदिया की उपमा देते हैं। कोई कहे उगता हुआ सूरज है ये बिंदिया, कोई कहे तालाब का पंकज है ये बिंदिया, कोई कहे सिंगार है सज धज है ये बिंदिया, कोई कहे सिंगार है सज धज है ये बिंदिया, कोई कहे संसार का अचरज है ये बिंदिया। क्या बात है, बहुत दोहराइए। बहुत बढ़िया। कोई कहे उगता हुआ सूरज है ये बिंदिया, कोई कहे तालाब का पंकज है ये बिंदिया, कोई कहे सिंगार है सज धज है ये बिंदिया, कोई कहे संसार का अचरज है ये बिंदिया। बिजली की चमक, बिजली की चमक फीकी बना देती है बिंदिया, पानी को भी शराब बना देती है बिंदिया। क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया। अब देखें एक बिल्कुल नया थॉट है, एक नई बात कहने की कोशिश की है। स्वागत। कि बिंदिया नहीं होती, बिंदिया नहीं होती तो गणित नव नहीं होता। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। बिंदिया नहीं होती तो गणित नव नहीं होता, बिंदिया नहीं होती तो दशमलव नहीं होता, बिंदिया न होती बोलते लिखते ही जाते आप, बिंदिया न होती बोलते लिखते ही जाते आप, अंग्रेजी में लगाते कहाँ आप फुल स्टॉप, अंग्रेजी में लगाते कहाँ आप फुल स्टॉप। गिनती को जितना चाहो बढ़ा देती है बिंदिया, पानी को भी शराब बना देती है बिंदिया। क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया। अब देखिए हिंदी के ऊपर मैंने इस पे एक बहुत सुंदर बन पड़ा है, देखें। स्वागत। कि हिंदी शब्द को ध्यान से समझें कि हिंदी के बीच लग गई बिंदी तो है हिंदी। क्या बात, हिंदी के बीच लग गई बिंदी तो है हिंदी। उर्दू में गजब का है इस्तेमाल ये बिंदी, कवियों का गीत बन के संवरती है ये बिंदिया, शायर की गजल बन के निखरती है ये बिंदिया। जो लिखना हो मुश्किल वो लिखा देती है बिंदिया, पानी को भी शराब बना देती है बिंदिया। शुक्रिया। क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया। अब देखिएगा कि शादीशुदा औरत की तो ये शान हो गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शादीशुदा औरत की तो ये शान हो गई, कुंवारी लगाए समझो वो जवान हो गई। श्रद्धा का तिलक बनती है हर अनुष्ठान में, कोई भी अनुष्ठान होता है, घर में पूजा होती है, कथा होती, बिंदी लगाई जाती है रोली की। श्रद्धा का तिलक बनती है हर अनुष्ठान में, बिंदिया का बड़ा मान है हिंदुस्तान में, बिंदिया का बड़ा मान है हिंदुस्तान में। भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा देती है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया, क्या खूब है बिंदिया। अब ये देखें कि अगर बिंदी का बड़ा महत्व है कि छीटा कशी भी जो मनचले लोग हैं नहीं कर पाते हैं, उसका कारण है कि अगर बिंदी माथे पे सिंदूरी लगी है तो इस थॉट को आप सुने समझें कि तू ही बसी है दिल में और तू ही है जान में, तू ही बसी है दिल में और तू ही है जान में, बिंदिया को चूम के कोई बोला दलान में।
अच्छा किसी है। की बिंदिया को चूम के वाह, किसी ने क्या कहा, बात है। बिंदिया को चूम के कोई बोला दलान में, हर मन चले को सीख है रखे ये ध्यान में, हर मन चले को सीख है रखे ये ध्यान में, बिंदिया है सिंदूरी तो है मालिक वाह मकान वाह वाह, में। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, फिर से बढ़िया, वाह वाह, ये बहुत तू सुंदर। ही बसी है दिल में और तू ही है जान में, बिंदिया को चूम के कोई बोला दलान में, हर मन चले को सीख है रखे ये ध्यान में, बिंदिया है सिंदूरी तो है मालिक मकान में। क्या बात है, बहुत सुंदर। तबीयत भी जम के साफ करा देती है बिंदिया, वाह, अच्छा है। पानी को भी शराब बना देती है बिंदिया। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर, खूब बहुत है अच्छा, बिंदिया, क्या बात है। क्या खूब है बिंदिया। वाह माया जी, क्या बात है। अब ये देखें कि माथे पे लगा लो नहीं है जात का बंधन, जो भी लगाए उसके है माथे का ये चंदन, नग हो जड़े तो पल में ही बन जाती है दर्पण, नग हो जड़े तो पल में ही बन जाती है दर्पण, सिंदूरी हो तो दिल की बढ़ा जाती है धड़कन, सिंदूरी हो तो दिल की बढ़ा जाती है धड़कन, हर रंग में साजन को रंगा देती है बिंदिया। वाह जी, वाह। क्या खूब है बिंदिया, क्या बात क्या है। खूब है बिंदिया। जब प्रिया की बिंदिया चमकती है तो प्रियतम के लिए किसी चांद से कम नहीं होती, और जब दोनों मिलते हैं तो सिलसिला शुरू होता है छेड़छाड़ का। और आप जानते हैं होली के अवसर पर तो ये छेड़छाड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। पंक्तियाँ याद आती हैं कि प्रिया कुछ पास आई कान में प्रियतम से यूं बोली, तुझे भी याद है सजना वो पिछले साल की होली। बस होली पर एक गीत वाह वाह। माया जी ने लिखा है जो उनका अमर गीत है, और ये वो गीत है जिसे हम बार बार सुनना चाहते हैं। सुना रही हैं माया जी। सुना रही हूँ गीत होली पर। ऐसी होली खेली सखी इस साल, ऐसी होली खेली सखी इस साल कि मैं तो लालो लाल हो गई, ऐसी होली खेली सखी इस साल कि मैं तो लालो लाल हो गई, सारा जग लगे हीरा मोती लाल, सारा जग लगे हीरा मोती लाल, मैं मोतियों का थाल हो गई। ऐसी होली खेली सखी इस साल कि मैं तो लालो लाल हो गई। ये पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ कि राधा ने जो खेली थी संवरिया के संग, राधा ने जो खेली थी संवरिया के संग, मैंने भी सखीरी अपनाया वही ढंग, राधा ने जो खेली थी संवरिया के संग, मैंने भी सखीरी अपनाया वही ढंग, नैन पिचकारी मारी तक तक तक, नैन पिचकारी मारी तक तक तक, पिया के गले से लगी छलक छलक, पिया के गले से लगी छलक छलक, मलमल की चुनर रंग लाल, मलमल की चुनर रंग लाल, जो खिंची तो रुमाल हो गई। ऐसी होली खेली सखी इस साल कि मैं तो लालो लाल हो गई। अब ये दूसरा बंद जो मुझे बहुत प्रिय है, ये बंद स्वागत के पिया अंग लग लग सांवरी हुई, पिया अंग लग लग सांवरी हुई, जन्म जन्म को मैं बावरी हुई। वाह, बिना गुण ढंग जादू टोना हो गई, बिना गुण ढंग जादू टोना हो गई, अरे मिट्टी मेरा तन था मैं सोना हो गई। जब गले पड़ी बहियों की माल, जब गले पड़ी बहियों की माल, तो मैं तो माला माल हो गई। जब गले पड़ी बहियों की माल, तो मैं तो माला माल हो गई। ऐसी होली खेली सखी इस साल कि मैं तो लालो लाल हो गई। अंतिम पंक्तियां हैं, देखें कि प्रेम सबसे गाढ़ा रंग जो है ना, वो प्रेम का होता है कि प्रेम जैसे गाढ़े गाढ़े रंग में रंगी,
प्रेम जैसे गाढ़े गाढ़े रंग में रंगी मेरी बिंदी सजना के गाल पे सजी। प्रेम जैसे गाढ़े गाढ़े रंग में रंगी मेरी बिंदी सजना के गाल पे सजी। ना तो कहीं सागर न ताल न नदी जाने कैसे पानियों में डूबी मैं सखी। बहुत अच्छा। तुम मेरी उम्र हो जो 20 साल, मेरी उम्र हो जो 20 साल लगे के 16 साल हो गई। मेरी उम्र हो जो 20 साल लगे के 16 साल हो गई। ऐसी होली खेली सखी इस साल कि मैं तो लालो लाल हो गई। पूरा वातावरण रंगीन कर दिया माया जी ने। बात कुछ वैसी ही होगी दोस्तों कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी बह गई लाल। बहुत अच्छा। हर विधा में माया जी ने रचनाएं लिखी हैं। उनके ब्रज भाषा के छंद बहुत लोकप्रिय हैं और वो इसलिए भी सुने जाने जरूरी हैं क्योंकि बसती है इनमें सदा मदमाती सी गंध, अर्थ कभी खोते नहीं ब्रज भाषा के छंद। आइए माया जी से ब्रज भाषा के कुछ छंद सुनते हैं। मैं ये पहला जो छंद सुना रही हूँ ये होली से ही संबंधित है कि ब्रज में होली कैसे खेली जाती है। ब्रज में हाथों से गालों पे गुलाल नहीं लगाया जाता, गालों से गालों पे लगाया जा रहा है। क्या बात है। ये दृश्य जो है इसको मैंने उतारने की कोशिश की है और इसमें आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है मैंने। जिस अक्षर से पंक्ति शुरू होगी उसका निर्वाह अंत तक किया है। इसमें सखियां सिर्फ इतना कहती हैं कि राधा कृष्ण के रंग में रंग गई है, चलो कृष्ण को राधा के रंग में रंगे। इतना कहना है। वो मैंने कैसे कहा देखें। स्वागत। कि गालन गाल गालन गाल गलीन गवाछन गोपिन ग्वाल गुलाल लगा। क्या बात है, क्या बात है। गवाछन जो है गवाक्ष माने झरोखे। कि गालन गाल गलीन गवाछन गोपिन ग्वाल गुलाल लगावे और छैलन के छल छंद छल छल कावे छटा छवि छीन छकावे। अनुप्रास देखिएगा कि छैलन के छल छंद छल छल कावे छटा छवि छीन छकावे। तो बातन बातन बात बनी, बातन बातन बात बनी, बतियान बना बतियां बतरावे के राधा रंगी रंग रेज के रंग चलो रंग रे राधा रंग रंगावे। एक और सुनाती हूँ। इसमें आप देखें कि राधिका ने श्रृंगार किया तो कैसी लग रही है राधिका, उसका मैंने वर्णन किया। आप सुने। कवित्व है कि मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। और कजरा लगावे तो ये लागे के समंदर माँ मछली फसाए लई मछुओं ने डोरी में। गजरा लगावे तो ये लागे के समुंदर माँ मछली फसाए लई मछुओं ने डोरी में। गोरे गोरे मुखड़े पे घुंघटा सुनहरायूं, गोरा मुंह है सुनहरा घूंघट है। गोरे गोरे मुखड़े पे घुंघटा सुनहरायूं जैसे चांद राखे कोई सोने की कटोरी में, जैसे चांद राखे कोई सोने की कटोरी में। और नाक मन नथनिया वो धीरे धीरे डारे ऐसे जैसे कोई मालदार ताला दे तिजोरी में, जैसे कोई मालदार ताला दे तिजोरी में। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दोस्तों ब्रज भाषा के इन छंदों में हंसी और खुशी का मिला जुला एक भाव, लेकिन आप सब जानते हैं कि कलमकार दर्द के आईने से गुजरकर जब अपनी शक्ल देखता है तब उसे कई रसों में लिखने की प्रेरणा मिलती है। नीरज जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए और लिखने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। बहुत अच्छा। माया जी ने गीत और गज़ल के क्षेत्र में जो काम किया है
उसमें हर रस को उन्होंने जिया है। आइए एक और शानदार रचना माया जी से। एक गजल पेश कर रही हूँ। इरशाद। ए जाने वफा खुद को मत और सजा देना, ए जाने वफा खुद को मत और सजा देना, ए जाने वफा खुद को मत और सजा देना, सिरहाने से तुम मेरी तस्वीर हटा देना। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सिरहाने से तुम मेरी तस्वीर हटा देना। क्या बात। शेर। मेरे पास तेरे खत हैं, तेरे पास मेरे खत हैं। अच्छा है भाई, वाह। सुनिए, मेरे पास तेरे खत हैं, तेरे पास मेरे खत हैं, हम इनको जला देंगे, तुम उनको जला देना। क्या बात है, बहुत सुंदर है, वाह। हम इनको जला देंगे, तुम उनको जला देना। और ये शेर खास तौर पे पेश कर रही हूँ, सुने। स्वागत। ये कैद बला क्या है, अब जाके हुआ मालूम। ये कैद बला क्या है, अब जाके हुआ मालूम। पाले थे जो दो पंछी, पिंजरे से उड़ा देना। बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत सुंदर। पाले थे जो दो पंछी, पिंजरे से उड़ा देना, सिरहाने से तुम मेरी। और ये शेर। इरशाद। कि बच्चन की वो मधुशाला, जग जीत के वो नगमे। क्या बात है, बिल्कुल नहीं सोचा था। बहुत ही बढ़िया थॉट है, वाह। कि बच्चन की वो मधुशाला, जग जीत के वो नगमे, मेरे बाद मेरे घर से सामा ये हटा देना। मेरे बाद मेरे घर से सामा ये हटा देना। और आखिरी शेर सुने। गए साल की होली का बदरंग दुपट्टा है, गए साल की होली का बदरंग दुपट्टा है। जब अर्थी उठे मेरी, तुम हमको उड़ा देना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर है भैया।
जब अर्थी उठे मेरी तुम हमको उड़ा देना, ए जाने वफा खुद को मत और सजा देना, सिरहाने से तुम मेरी तस्वीर हटा देना। क्या बात है, वाह। इस बेहतरीन गज़ल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माया जी को। और उनकी तस्वीर अपने दिलो दिमाग से मिटा देना या हटा देना तो बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम रचनाकार देश में ऐसे हैं जो हर विषय पर इतने अधिकार से, इतने अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं। अब देखिए ना, माया जी के गीतों में कभी पलकों से छत बन जाती है तो कभी गीतों से विवाह हो जाता है। क्या बात। सुनने में तो ये बात कैसी अटपटी लगती है, लेकिन कितनी सुंदर शब्द रचना और एक धागे में पिरोकर एक पूरा शानदार गीत सुना रही हैं माया गोविंद। लीजिए, एक छोटा सा गीत है, निवेदन कर रही हूँ। स्वागत। मुझे पलकों की छत दे दो, मुझे दिल का मकान दे दो, मुझे पलकों की छत दे दो, मुझे दिल का मकान दे दो, मेरे गीतों से विवाह करके, मेरे गीतों से विवाह करके, मेरे गीतों को जुबान दे दो। क्या बात है, वाह भाई, बहुत बढ़िया है, क्या बात है। छत दे दो, वाह माया जी, वाह वाह। मुझे दिल का मकान दे दो, मेरे गीतों से विवाह करके, मेरे गीतों को जुबान दे दो। क्या बात है, वाह, मुझे अलग अंदाज। पलकों की, वाह। मुझे पलकों की छत दे दो, मुझे दिल का मकान दे दो। ये पंक्तियां सुने। स्वागत। कि जाने कितनी चिट्ठी लाया सरकारी डाकिया, जाने कितनी चिट्ठी लाया सरकारी डाकिया, एक भी संदेशा तेरा लाया नहीं बैरिया, मेहंदी के पौधे बड़े हुए मेरे सामने, मेहंदी के पौधे बड़े हुए मेरे सामने, कितनी मुंडेरों को लगी है धूप थामने, तुम थाम के मेरा हाथ, तुम थाम के मेरा हाथ, एक नई पहचान दे दो। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह। मुझे पलकों की छत दे दो, बहुत सुंदर है, वाह। मुझे दिल का मकान दे दो, मेरे गीतों से विवाह करके, मेरे गीतों को जुबान दे दो, मुझे पलकों की छत दे दो, मुझे दिल का मकान दे दो। और ये पंक्तियां सुने कि चार सू अंधेरा है न कोई कंदील है, पंक्तियां सुनिएगा, आशीर्वाद चाहूंगी कि चार सू, चारों तरफ चार सू अंधेरा है न कोई कंदील है, डूबने को बस बदनामी की ये झील है, हम मुंसिफ है भाग्य मेरा कोई न वकील है, मुंसिफ है भाग्य मेरा कोई न वकील है, प्यार है कसूरवार कैसी ये दलील है, प्यार है कसूरवार कैसी ये दलील है। बहुत अच्छे। तो दुनिया की अदालत में, दुनिया की अदालत में मेरे पक्ष में बयान दे दो, मुझे पलकों की, मुझे पलकों की छत दे दो, मुझे दिल का मकान दे दो। और अंतिम पंक्तियां सुने। स्वागत। कि रिश्तों और नातों की जंजीर मैंने तोड़ दी, रिश्तों और नातों की जंजीर मैंने तोड़ दी, देख मझधार में ही नाव मैंने छोड़ दी, तेरे लिए मैंने पूरी जिंदगी ही मोड़ दी, अच्छी खासी नौकरी थी तेरे लिए छोड़ दी। अच्छा है भाई, वाह। अरे रिश्तों और नातों की जंजीर मैंने तोड़ दी, देख मझधार में ही नाव मैंने छोड़ दी, तेरे लिए मैंने पूरी जिंदगी ही मोड़ दी, अच्छी खासी नौकरी थी तेरे लिए छोड़ दी, मुझे जिंदगी बिताने को, हो मुझे जिंदगी बिताने को
मुस्कान एक दान दे दो, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मुझे पलकों की छत दे दो, मुझे दिल का मकान दे दो, मेरे गीतों से विवाह करके, मेरे गीतों से विवाह करके, वो मेरे गीतों को जुबान दे दो, मुझे पलकों की छत दे दो, मुझे दिल का मकान दे दो। पलकों की छत और दिल के मकान की याद तब आती है जब किसी को किसी की याद आती है। दोस्तों, कितनी खूबसूरत पंक्तियां कही गई हैं कि हजारों ख्वाब लेकर रात आई है, ये किसके वास्ते सौगात लाई है, नहीं ये फूल फूली कामनाएं हैं, किसी को फिर प्रिया की याद आई है। जब प्रियतम और प्रिया का जिक्र चलता है तो राधा और कृष्ण का चित्र हमारे सामने आता है। क्या बात। राधा को हमेशा कृष्ण के साथ जोड़कर हम लोग देखते हैं, लेकिन एक अनोखे गीत में रुक्मिणी के मन की बात कहने की कोशिश माया जी ने की है। कुछ सवाल उठाए हैं और उनका जवाब बेहतरीन अंदाज में ढूंढने की कोशिश की है। बहुत ही शानदार गीत है, सुना रही हैं माया जी। ये जो रचना है इसमें रुक्मिणी कृष्ण का आपस में वार्तालाप है, उनके विचार हैं। रुक्मिणी नाराज है कि कन्हैया की राधा कौन थी, वो ये जानना चाहती है, लेकिन कृष्ण जो हैं, कन्हैया जो हैं, वो टाल रहे हैं कि किसी तरह से ये विषय न उठाया जाए, और वो चाहते हैं कि रुक्मिणी इस बारे में छेड़छाड़ ना करे, लेकिन वो नारी है और नारी जो है शक्की स्वभाव की होती ही है तो वो किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, और कृष्ण उसका जवाब से टालना चाहते हैं लेकिन नहीं मानती। तो बाद में देखिए क्या बात कहते हैं। इस भाव को लेके ये गीत है, संवाद में है, इसलिए रुक्मिणी और कृष्ण का ये डुएट टाइप चीज है। कहो श्याम मेरे, कहो श्याम मेरे, चारों धाम मेरे, मुझको इतना बताओ, मुझको इतना बताओ, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। सुनो रुक्मिणी रानी, तूने जिद क्यों उठानी, सुनो रुक्मिणी रानी, तूने जिद क्यों उठानी। कोई शक ना लाओ, कोई शक ना लाओ, राधा जैसी थी बस वैसी क्या थी। बात है, राधा जैसी थी बस वैसी थी, कहो श्याम मेरे। लेकिन रुक्मिणी नहीं मानती, पूछती है देखो छलिया ना बातें बनाओ, सच क्या है ये मुझको बताओ। देखो छलिया ना बातें बनाओ, सच क्या है ये मुझको बताओ। क्या वो मुझसे भी रूपवती थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सती थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सती थी, मुझको इसका पता दो। राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। सुनो रुक्मिणी रानी, तूने जिद क्यों उठानी। कृष्ण समझाते हैं कि राधा थी बरसाने की ग्वालन, राधा थी बरसाने की ग्वालन, भोली भाली सी एक गंवारन, भोली भाली सी एक गंवारन। ना थी रूपवती महारानी, ना थी रूपवती महारानी, ना सती थी ना कोई सयानी, बस तुम इतना ही जानो। राधा जैसी थी बस वैसी थी, राधा जैसी थी बस वैसी थी। सुनो श्याम मेरे, चारों धाम मेरे। वाह माया जी, वाह वाह। फिर रुक्मिणी पूछती है ना तो उससे पड़ी तोरी भांवर, विवाह भी नहीं हुआ, ना तो उससे पड़ी तोरी भांवर, फिर क्यों प्राण है उस पे निछावर। ना तो उससे पड़ी तोरी भांवर, फिर क्यों प्राण है उस पे निछावर। ना वो गुणवंती ना सयानी, ना वो गुणवंती ना सयानी, फिर क्यों हो गई अमर कहानी, क्यों हो गई ये अमर कहानी। अब ना भेद छुपाओ,
राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, वाह। राधा कैसी वाह, थी, वाह, वाह। राधा कैसी थी, सुनो श्याम मेरे। इस पर कृष्ण जो हैं वो व्याकुल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मानेगी नहीं, त्रियाहट है नारी। तो वो कहते हैं। उसके बाद जो वो बात कहते हैं उसको सुना रही हूँ। स्वागत। तेरी जिद है तो लो कहता हूँ, तेरी जिद है तो लो कहता हूँ, उसके ध्यान में ही रहता हूँ, उसके ध्यान में ही रहता हूँ। उसका मनवा पवित्र बड़ा था, उसका मनवा पवित्र बड़ा था, उसने प्रेम का ग्रंथ पढ़ा था। संदेहों से दूर थी राधा, संदेहों से दूर थी राधा, निर्भय भरपूर थी राधा। राधा में अहंकार नहीं था, राधा में अहंकार नहीं था, प्रेम था व्यापार नहीं था। राधा में कोई डाह नहीं थी, राधा में कोई डाह नहीं थी, रानी बनने की चाह नहीं थी। विश्वास ही था उसका धन, विश्वास था उसका धन, उसने कर दिया पूर्ण समर्पण। राधा शक्ति है उससे मैं पूरा, राधा शक्ति है उससे मैं पूरा, राधा बिन मेरा नाम अधूरा। आगे पूछोगी कुछ ना कहूंगा, अपने प्राणों को पल में तजूंगा। जितनी बार मैं राधा सुनूंगा, तिल तिल करके मैं उतना गलूंगा। फिर तू मुझको ना देख सकेगी, मेरी परछाई भी ना मिलेगी। अब न कहना सुनाओ, राधा कैसी थी, 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 राधा कैसी थी। और इस बात पर रुक्मणी जो है वो बिल्कुल बेवहल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। और अंतिम पंक्तियों में देखिए क्या कहती है। स्वागत। नहीं ऐसा न करना मुरारी, नहीं ऐसा न करना मुरारी, क्षमा कर दो मैं मूर्ख नारी। तू ही राधा तू ही बनवारी, तोरी राधा पे मैं बलिहारी। राधा रानी में श्याम समाए, तुझ में राधा के दर्शन पाए। अब न सौतिया डाह करूंगी, तोरी दासी हूँ दासी रहूंगी। पार नैया लगाओ, राधा जैसी क्या थी बात है, तेरे जैसी थी, बहुत बढ़िया। राधा जैसी थी तेरे जैसी थी। राधे श्याम मेरे, चारों धाम मेरे, राधे श्याम मेरे, राधे श्याम मेरे। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है। दोस्तों, रुक्मिणी के सवाल का जवाब अभी आपने सुना माया जी के माध्यम से। और जब रुक्मिणी की, राधा की, कृष्ण की बात चलती है तो हमें फिर से याद आती है ब्रजभूमि। जिस ब्रजभूमि की भाषा में माया जी ने बहुत ही शानदार छंद लिखे हैं। आइए एक बार फिर से चलते हैं ब्रजभूमि में, जहाँ पर हैं माया जी और माया जी के ब्रज भाषा के छंद। मैं एक ऐसा सवैया सुनाना चाहती हूँ। जब राधा और कृष्ण ने महारास रचाया उस समय राधा ये भूल गई कि वो राधा है और कृष्ण ये भूल गए कि वो कृष्ण है। ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया। उस दृश्य का वर्णन है। स्वागत। कि ऐसी भई अनहोनी सखी, ऐसी भई अनहोनी सखी, अपनी छवि ना पहचानत राधा। ऐसी भई अनहोनी सखी, अपनी छवि ना पहचानत राधा। और रोवे जसोदा के टोना भयो, रोवे जसोदा के टोना भयो, कान्ह आपन नाम बतावत राधा। क्या बात है। और घूंघट में, देखिए उल्टी बात हो गई कि घूंघट में इत श्याम ठड़े, घूंघट में इत श्याम ठड़े, उत बेसुध बंसी बजावत राधा। श्याम ही श्याम पुकारत श्याम, और राधा ही राधा पुकारत राधा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और कुछ छंद सुनाइए। और एक छंद मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये श्रृंगार रस का छंद है। जी हाँ। कि नारी जब श्रृंगार करती है तो उसे लगता है कि उससे सुंदर कोई और स्त्री नहीं है ये तो संसार सच है। सच है। तो उस
उसी बात को मैं किस ढंग से कहना चाहती हूँ कि देखिए कि वो जो अपने रूप का वर्णन कर रही है वो कहती है कि मेरे रूप के आगे सब फीके हैं। कि मैंने जब आँखिन में डारा आज कजरा, तो मैंने जब आँखिन में डारा आज कजरा, तो कारी कारी घटा घबराए के चली गई। मैंने जब आँखिन में डारा आज कजरा, तो कारी कारी घटा घबराए के चली गई। और जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। और जैसे अंगड़ाईली पड़ोस की कुंवारी छोरी, जैसे अंगड़ाईली पड़ोस की कुंवारी छोरी, दांतन मांगुरी दबाए के चली गई। जैसे अंगड़ाईली पड़ोस की कुंवारी छोरी, दांतन मांगुरी दबाए के चली गई। रूप की चमक चिन्हगारी बन, ऐसी फूटी सौतन अंगीठी सुलगाए के चली गई। बहुत ही सुंदर। और इसी बात को लेकर चली गई शब्द रखते हुए विरह का एक छंद सुने। स्वागत। कि कहने को साल बीता किंतु ना वो रात बीती, कहने को साल बीता किंतु ना वो रात बीती, सजना से मुख जो छुड़ाए के चली गई। कहने को साल बीता किंतु ना वो रात बीती, सजना से मुख जो छुड़ाए के चली गई। मैं तो बूंद भी रहीन पूर्वा निगोड़ी मोहे, गरम तवे पे छनकाए के चली गई। और चांदनी की बिटिया किरण आई खिड़की से, दूध जैसी चादर उड़ाए के चली गई। चांदनी की बिटिया किरण आई खिड़की से, दूध जैसी चादर उड़ाए के चली गई। प्राणहीन नैन देख किंतु खुले नेकु देखी, मौत आई और धोखा खाए के चली गई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। माया जी, संबंधों की शुरुआत अंगूठी पहनाने से, यानी कि मुंदरी जिसे कहते हैं ब्रजभाषा में, उससे होती है। और मुझे याद है कि अपने एक छंद में आपने कृष्ण भगवान की अंगूठी खो दी थी और उसे बड़े विचित्र अंदाज से ढूंढा था। आपका बहुत ही लोकप्रिय छंद है, कृपया तो मैं वो सुना देती हूँ। इसमें कृष्ण की हीरे की मुंदरी खो गई है और वो राधा की लट में अटक गई है। तो ललिता सखी ये देख लेती है और उस अंगूठी को ढूंढ के लाके कृष्ण को देती है और कृष्ण से कहती है अब मुझे इनाम दो। तो उसको फिर वो क्या कहते हैं, स्वागत। कि मुंदरी उलझ गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। और ललिता ने पाए लई, ललिता को मिल गई, ललिता ने पाए लई मुंदरी सहेज लई, श्याम जू को जाए दई हीरे की मुंदरिया। तो बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, तो बोले श्याम चू मिले ओ मोरिया अंगुरिया। मुंदरी उंगली चूम, बोले श्याम चू मिले ओ मोरिया अंगुरिया। और चूमत हंसत जात ललिता कहत जात, राम करे खोए जाए तोरिया बसुरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। माया जी, हमारे जो नौजवान कृष्ण और राधा हैं, मैं समझता हूँ कि वो इसे याद करना चाहेंगे। एक बार फिर से आप ये पंक्तियां सुनाएं, बहुत ही अद्भुत छंद है। कि मुंदरी उलझ गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। और ललिता ने पाए लई मुंदरी सहेज लई, और श्याम जू को जाए दई हीरे की मुंदरिया। तो बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, तो बोले श्याम चू मिले ओ मोरिया अंगुरिया। तो चूमत हंसत जात और ललिता कहत जात, कि राम करे खोए जाए तोरिया बसुरिया। धन्यवाद। दोस्तों, एक छोटे से कार्यक्रम में सभी रसों को लेकर बात करना वाकई में गागर में सागर भरने जैसा काम है, जो माया जी जैसी कवयित्री के लिए तो खैर बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हम लोग इस बात को बहुत दिनों तक याद रखेंगे। गीत सुधा कार्यक्रम में माया जी ने जो रचनाएं आपको सुनाई, आप यकीन करें वो रचनाएं उनके विशाल रचना भंडार का एक ट्रेलर मात्र था। उनके खजाने में बहुत सी रचनाएं हैं। अगले किसी कार्यक्रम में फिर माया जी से मुलाकात करेंगे, उनकी रचनाओं का आनंद उठाएंगे, उन्हें याद रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं सुभाष काबरा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।
on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.